स्मार्ट मीटर को लेकर के आरजेडी अब सड़कों पर उतरेगी। आपको बताते चले कि बिहार ही नहीं पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आरजेडी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि स्मार्ट मीटर के नाम पे बड़ा घोटाला किया जा रहा है और हम लोग 1 अक्टूबर को यानी जनता के लिए सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और 1.5 महीने का समय भी देंगे कि सरकार चेत जाए। जिस तरीके से अचेत अवस्था में बिहार वासियों को लूटने का काम किया जा रहा है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसको लेकर के हमने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है उनसे बात किया, साथ ही जदयू की तरफ से प्रदेश जो प्रवक्ता है उनसे बात किया, साथ ही आरजेडी की तरफ से अपनी दलील दी जाए। एक एक करके आपको सुनवाते हैं। देखिए, आरजेडी के पास मुद्दों की कमी हो गई है और खास कर करके बिजली के सवाल पर आरजेडी अगर आंदोलन करे तो मुझे लगता है कि उनके पास मुद्दों की कमी हो गई है। वो तो खुद बिजली चोर है। 15 वर्षों तक जब शासनकाल था 90 से 2005 तक, तो बिहार में बिजली कहीं मिलती थी क्या? महीनों लगता था, किसी गांव में कहीं नहीं रहता था बिजली। पोल तार जो पहले भी गड़े थे वो भी उखड़ गए थे और वो आज बिजली की बात कर रहे हैं। आज हमने जो है से बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। बिजली उत्पादन से लेकर के बिजली की कमी की कारणों का पूरी तरह से जो है से आज गांव के अंदर में जो है से 20 से 22 घंटे से ज़्यादा बिजली रहने का काम कर रहे हैं। कई बिजली संयंत्र बड़े बड़े लगाए गए हैं, बहुत सारे जो है से पाइपलाइन में हैं, उस पर काम हो रहा है। जहाँ तक वो बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर की, तो अगर कहीं गड़बड़ी होगा, किसी के यहाँ कोई शिकायत करते हैं तो उन शिकायतों का निराकरण होता है। बिजली चोरी करना जो है से गड़बड़ी है, लेकिन बिजली मीटर में अगर गड़बड़ी है तो उसको दूर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आरजेडी के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं बिजली चोरी करने की बात, और वो तो बात कर रहे हैं कि मैं तो आज सरकार में आ रहा हूं और सरकार के बाद बिजली को माफ करूंगा, तो फिर मीटर उखाड़ने और मीटर बदलने और मीटर के खिलाफ आंदोलन करने की उनको आवश्यकता क्या पड़ी? उनको भरोसा नहीं है कि जनता का भी साथ मिलेगा मुझे, मैं सत्ता में आऊँगा, सत्ता में आने की कवायद करें और उसके बाद बिजली जो है से लोगों को देने का काम करें। आरजेडी ने सवाल सीधे सीधे खड़ा इसी बात से किया है कि जो स्मार्ट मीटर आपने लगाया, बिजली घर घर आपने पहुंचा दिया, लेकिन जो पॉकेट से लोगों का पैसा है 100 से 150 रुपया पर व्यक्ति जो आप स्मार्ट मीटर लगाए हैं, पहले की अपेक्षा ज़्यादा आ रहा है। लोगों की शिकायत देखिए, उसमें अगर जहाँ कमियाँ हैं, गड़बड़ियाँ हैं, उन गड़बड़ियों को दूर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। आरजेडी के लोग बेवजह उन लोगों को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जैसे पहले लालटेन युग में रखे थे, आज भी उनको उसी से प्रेम है। वही चाहते हैं कि बिहार अंधेरे में चला जाए। इसलिए जो है से कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो मीटर के सवाल पर जो है से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इसको कभी जो है से उनका साथ नहीं देने वाली है। जनता को पता है कि बिजली अगर किसी ने दिया है तो एनडीए की सरकार ने हमको दिया है। एक सवाल और खड़ा किया है आरजेडी ने कि जो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो 10% लगभग है, स्मार्ट मीटर यहाँ पर 30% लग गया, 30% से ज़्यादा, जबकि गुजरात में भी बहुत कम स्मार्ट मीटर लगा है, वहाँ भी आप लोग की सरकार है। देखिए, विभाग उसका स्मार्ट मीटर लगाने का बारी बारी से कोशिश कर रही है कि जहां आवश्यकता है जिसके अनुरूप जो है से उस हिसाब से स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। इच्छाओं के अनुरूप है। बहुत लोग अगर नहीं लगाना चाह रहे हैं तो कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली के बिल की जो है से वो गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। बिजली की चोरी को रोका जा सकता है और किसी को बिजली बिल जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे अपना मीटर जो है से चार्ज किए और उनके घर में बिजली आता है। सरकारी भवन पर कब तक स्मार्ट मीटर लगेगा? स्कूल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकारी भवन में नहीं, गरीबों के यहाँ सभी जगह सरकारी भवनों को तो जो है से बिजली मुक्त करने का, और हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 1 करोड़ घरों के अंदर में हम सोलर एनर्जी देंगे और लगभग 300 यूनिट जो बिजली जलाते हैं उनको मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे उस सोलर एनर्जी के माध्यम से। तो लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, उसमें सब्सिडी दिया जा रहा है अपने घरों के ऊपर सोलर एनर्जी, और सरकारी दफ्तर, सरकारी कार्यालय, सरकारी बिल्डिंग, उन सब पर सोलर एनर्जी में तब्दील करने का काम, जिससे बिजली की बचत हो सके और बिजली का
कमी को पूरा किया जा सके। लूट को बर्दाश्त प्रतिपक्ष नहीं करेगा। जनता की तकलीफ जहां दिखाई पड़ेगा, राजद खड़ा दिखाई पड़ेगा। स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट लूट है बिहार के अंदर में। हर लोग परेशान है, हर उपभोक्ता के आंख से आंसू गिर रहे हैं। घरों में बिजली नहीं मानो करंट लगा दी गई है। ये हालात है बिहार के अंदर में। और ये कंपनियां लगभग 350 करोड़ रुपया वसूल रही है प्रति माह। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ साफ कह दिया है। कल प्रेस वार्ता भी किया गया, आज उन्होंने कह दिया है कि हम लोग 1 अक्टूबर को जो है जनता की मांग के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर रहेंगे। जिस तरीके से घोटाला हो रहा है कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से दलील दिया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर ही हमारी सरकार में मजबूती से जो बिजली घर घर नहीं पहुंची थी, घर घर हम लोग पहुंचाने का काम किया है। वहीं जदयू की तरफ से दलील दिया जा रहा है कि आरजेडी वाले लोग जो है लालटेन युग में लाना चाहते हैं बिहार को, लेकिन हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अब जिस तरीके से अगर उन लोग को दिक्कत है तो अपना यानी स्मार्ट मीटर से उनको दिक्कत है तो अपना कनेक्शन कटवा ले। लेकिन जिस तरीके से पूरे बिहार से तस्वीरें निकल के आ रही, स्मार्ट मीटर में कई तरह की बिल आ रही है। एक तरीके से कहे तो कई लोगों का आरोप है कि 2 गुने से 3 गुना जो पहले बिल आता था उससे ज़्यादा आता था। लेकिन क्या वाकई में आने वाले समय में इसको लेकर के सरकार कुछ अलग नियम बनाती है? क्या स्मार्ट मीटर में वाकई में गड़बड़ी है? इसकी जांच सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।